हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें हम प्रीवियस वीडियो सेशन में मॉड्यूल 1 को फिनिश कर चुके हैं। आज के इस वीडियो सेशन से हम मॉड्यूल 2 शुरू कर रहे हैं जो फोकस्ड होगा सेलेक्टर्स पर। तो आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारे डिस्कशन का है वो है इंट्रोडक्शन टू CSS सेलेक्टर। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने CSS3 की एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन किया और ये भी हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा कि HTML की फॉर्मेटिंग और CSS की फॉर्मेटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम पुराने स्टाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वेबसाइट्स पर वेब पेजेस को फॉर्मेट करने के लिए तो उसका रिज़ल्ट कैसा आता है और उसमें क्या लिमिटेशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं। कंपैरिजन की हम CSS3 को यूज़ करके कितने बेटर तरीके से मैनेज्ड और अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। मॉड्यूल 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आपको अगर वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर जो कि है CSS सेलेक्टर्स का इंट्रो। तो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में भी बात कर चुके हैं कि सेलेक्टर्स जो कि CSS की एनाटॉमी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता जाएगा कि सेलेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं और उनको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो सेलेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं और उसमें हम बिना उसकी हेल्प के अपनी जो फॉर्मेटिंग है, अपनी जो स्टाइलिंग है ज़्यादातर वो नहीं कर पाएंगे। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सेलेक्टर क्या है। एनकैप्सुलेशन है एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का जिसमें हम ये डिक्टेट करते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट पर किस तरह का बिहेवियर अप्लाई होने वाला है। तो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो इससे जुड़ी हुई सेलेक्टर्स के साथ ये है कि ये हमें टारगेट एलिमेंट पर अलग अलग तरीक़ों से इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी देता है। तो अलग अलग स्टेट्स में हम अलग अलग हायरार्कीज़ यूज़ कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक ही टाइम पर उसके लिए स्टाइल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए नेमिंग सेलेक्टर्स जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कि सेलेक्टर का नाम कैसा होना चाहिए। तो सेलेक्टर का जो नाम है वो हमेशा या तो अंडरस्कोर से आप शुरू कीजिए या हाइफन लगा दीजिए या फिर किसी अल्फ़ाबेट से शुरू कर दीजिए। बाद में आप चाहे नंबर लगाएं, हाइफन्स लगाएं, अंडरस्कोर्स लगाएं, लेटर्स लगाएं, कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 3 चीज़ें ही होनी चाहिए सेलेक्टर का नाम शुरू करने के लिए: अंडरस्कोर, हाइफन या फिर कोई ABCD में से अल्फ़ाबेट। अगर हम हाइफन डेलिमिटेड स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो अगर हम जावास्क्रिप्ट बहुत यूज़ करते हैं तो हम वेरिएबल्स को कैमल केस में भी लिख सकते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड बॉक्स में हमने रेड स्मॉल लेटर्स में लिखा है, B को बीच में बड़ा कर दिया कैपिटल, इसको हम कैमल केस बोलते हैं। तो इसमें हम गेट एलिमेंट बाय ID का यूज़ करते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैमल केस। ऐसे ही अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये CSS के साथ काम नहीं करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से क्लास का नाम देंगे डॉट रेड बॉक्स और उसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर देंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। बजाय इसके हमें इस तरीके से इसको लिखना चाहिए, रेड हाइफन बॉक्स, और फिर उसके बाद हम उसे प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम इस रूल के साथ काम करते हैं तो हमारा CSS जो है वो ज़्यादा रीडेबल बन जाता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बन जाता है। ऐसे ही
एक और नेमिंग कन्वेंशन आता है जिसको हम BEM कहते हैं, जिसका असली में मतलब क्या है इसको हम डिफ़ाइन करने के लिए कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर्स। तो बहुत सारी टीम्स अगर CSS को यूज़ कर रही है, काम कर रही है किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो अलग अलग तरह की अप्रोच यूज़ कर सकती है CSS को लिखने के लिए। कुछ टीम्स क्या करेंगी, हाइफन डेलीमीटर्स का यूज़ करेंगी, लेकिन दूसरी टीम को अच्छा लगेगा कि वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नेमिंग कन्वेंशंस का यूज़ करें, जो कि BEM होता है, उसको यूज़ करके वो अपनी CSS को लिखें। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, तो इसमें हमें नॉर्मली क्या होता है, 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं CSS नेमिंग कन्वेंशन, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सबसे पहले नंबर पे आता है कि हमें ये जानना है कि सेलेक्टर ने क्या करना है। सिर्फ उसका नाम देखकर ही हमें उसके बारे में पता लग जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर हमें ये आइडिया लेना है कि सेलेक्टर को कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो उसको देखकर ही पता लग जाना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्लास नेम्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो उनकी तरफ देखकर हमें पता लग जाना चाहिए। तो अगर हम इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने क्लासेस के नाम या CSS का कोड लिखते समय जो हमें नेम देने होते हैं, चाहे वो क्लास का नेम है, एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ का जो नाम देना होता है, हमें जो भी डिफ़ाइन करना होता है यूज़र की तरफ से, अगर इन रूल्स को हम ध्यान में रख कर करें तो हमारा CSS जो है वो ज़्यादा बेटर भी होगा और मैनेजेबल भी होगा। अब इसी में आगे बात आती है कि अगर हम इसको और गहराई से समझें तो BEM का मतलब क्या है। अगर हम इसका एग्जांपल एक रियल वर्ल्ड से लेते हैं तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ये एक साइट के नेविगेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक हेडर को, फूटर को, या किसी डिज़ाइन के किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक को डिफ़ाइन कर सकता है। उसके लिए हम ब्लॉक को यूज़ करते हैं। अब इसमें इस 3 चीज़ों को हम इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं, ब्लॉक, एलिमेंट्स और मॉडिफायर। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम देख रहे हैं स्टिकमैन का। अब ये पूरा, इसमें देखो कई चीज़ें हैं, हेड है, हैंड्स हैं, बॉडी है, लेग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनती हैं, एक पूरा ब्लॉक बनता है। फिर उसके बाद अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स में अब इन सभी चीज़ों को अलग अलग कर दीजिए, हेड को अलग कर दीजिए, आर्म्स को अलग कर दीजिए, फीट्स को अलग कर दीजिए, तो ये क्या हो जाते हैं, ये पर्टिकुलर एलिमेंट हैं। अगर हमें हेड पे काम करना है तो हमें पर्टिकुलर हेड एलिमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें फीट पे काम करना है तो हमें फीट एलिमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बॉडी जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉक है। अगर आपने कोई चीज़ बॉडी में स्पेसिफाई कर दी तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्टाइल लगेगा वो पूरी बॉडी पे लगने वाला है। उस बॉडी ब्लॉक के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। और तीसरे नंबर पे आ जाता है मॉडिफायर। अब मॉडिफायर के अंदर क्या होता है कि हम चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, जो पर्टिकुलर ब्लॉक या एलिमेंट्स हैं उनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। तो उस चीज़ को हम इसमें मॉडिफायर के रूप में यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है यूज़र्स की रिक्वायरमेंट पर। अब यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जो चाहता है अपने वेब पेज पे रिप्रेजेंट करना, वो मॉडिफायर की हेल्प से ही किया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो BEM यानी कि ब्लॉक, एलिमेंट्स, मॉडिफायर एक नेमिंग कन्वेंशन है। इसका यूज़ करके आप CSS को ज़्यादा बेटर तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, मॉडर्न अप्रोच CSS लिखने की। तो यहाँ पर हमने ये जो H1 लिखा है ये एलिमेंट है। अब एलिमेंट के लिए हमने जो स्टाइल्स स्पेसिफाई किए हैं उसमें हमने फ़ॉन्ट की फैमिली जो है वो एरियल ब्लैक रखी है, कलर उसका ब्लू रखा है, फ़ॉन्ट का साइज़ हमने 60 पिक्सल रखा है। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट हमने यहाँ पे P रखा है पैराग्राफ के लिए, जिसके लिए हमने फ़ॉन्ट फैमिली वर्धना स्पेसिफाई किया है
और कलर को रेड स्पेसिफाई किया है। बॉडी में जब हम इनको यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर डिफ़ाइन किए गए स्टाइल इन एलिमेंट्स पर अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने इस वीडियो सेशन में आपकी टाइम सेविंग्स के लिए और रिपीटिशन को रिड्यूस करने के लिए हमने कोई एग्जाम्पल नहीं रखा है। जस्ट आपकी रिमाइंडिंग के लिए हमने उस एग्जाम्पल को दोबारा से पिकअप किया है। तो यहाँ पे जो हम सेलेक्टर डिफ़ाइन कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वो पहला एलिमेंट सेलेक्टर था जिसके हेल्प से हम इसको वर्क कर सकते हैं। आगे फर्दर हम इन्हीं सेलेक्टर्स को और ज़्यादा डिटेल में विद एग्जांपल समझेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।